Good morning students, this is Niraj. As we studied last time the solid state हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने पिछली बार जो स्टडी किया था सॉलिड स्टेट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन से उसके फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों को सॉलिड पार्टिकल समझिए तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनके बाउंड रहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल एनर्जी क्या करती है, इन मॉलिक्यूल्स को दूर करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी सॉलिड मटेरियल को, तो धीरे धीरे वो सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। और ऐसे क्या होता है, लिक्विड के केस में जब हम उसे और हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बेसिस पर वो गैसेज स्टेट में जाना स्टार्ट कर देता है। ये जनरली हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कल पढ़ा था। ओके, फिर हमने बात की थी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जनरली जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं सॉलिड की, तो हमें एक मेन चीज हमने देखी थी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बाउंड रहते हैं। तो सॉलिड मटेरियल जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं और ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहेंगे। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे उसके बाद कि जो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है जो इन्हें एक दूसरे को होल्ड किए रहता है। ठीक, हमने बात की थी रिजिडिटी की कि ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मीन बहुत हार्ड होते हैं। जब हम इनके ऊपर कोई भी फोर्स को सब्जेक्ट करते हैं किसी चीज के थ्रू, तो ये क्या करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि आप इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने स्टडी की थी लास्ट वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जैसा हम जानते थे कि सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द सेकंड वन वाज द अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में हमने बात की थी जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड है, NaCl जो नमक कॉमन सॉल्ट हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो है। तो ये सब एग्जांपल होते हैं किसके, कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पैटर्न रहता है जिसके थ्रू वो अरेंज होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे उनका एक फिक्स पैटर्न होगा और वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में एक चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली होगा और ये एक डेफिनेट मैनर में लगा होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं या तो इस तरीके से अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ बाउंड होकर, ओके, एंड द सेकंड वन दैट यू कैन नोटिस ओवर हियर दिस वे कि एक ए टाइप ऑफ सीरीज होगी फिर एक बी टाइप ऑफ सीरीज होगी। अंडरस्टैंड? अगर हम दूसरे केस में बात करते हैं, यहाँ पर ये जो इनका अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज होता है। जो ये अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज होता है। इवन ये ए बी टाइप ऑफ पैटर्न लगातार फॉलो होता जाएगा, धीरे धीरे एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा। तो ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉलो होता ही रहेगा। तो ये अरेंजमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। फिर इनके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, मीन जो पार्टिकल्स का, फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को एक ज्योमेट्री मान लें एग्जांपल के तौर पर, तो अगर हम इसे रिपीट करें तो ये हर एक के साथ सिमिलर ही रहेगी। ठीक, तो इनकी ज्योमेट्री कैसी रहती है, फिक्स रहती है। और दूसरा पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे कि इसके फेस जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इस साइज को एक फेस मानेंगे तो ये जो होंगे ये शार्प एजिस होंगे और इनके फेसेस जो होंगे एकदम फ्लैट होंगे। ठीक है, जब हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सॉलिड होंगे इनके मैटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एकदम शार्प होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इन्हें मैट करना शुरू होते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, ये मैट हो जाते हैं। और एक्चुअली ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी है। टू आइडेंटिफाई देम, कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा सॉलिड क्या है, तो अगर आप इसको मेल्ट करेंगे और ये एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है तो वो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगली बात में हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इनको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, ये एन आइसोट्रोपिक होती है इनके अंदर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन से इसे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये उस डायरेक्शन में अपनी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट दिखाएंगे, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की बात
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एक्चुअली एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसे समझने के लिए हम इस पिक्चर को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये छोटे वाले पार्टिकल्स को ए मान लेते हैं, उन्हें बी मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से एक डायरेक्शन देखें, इस डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सेम टाइप ऑफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी जाएंगे सेम टाइप। अगर हम इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में देखेंगे कि आपके ये रैंडमली आ रहे हैं, एक के बाद बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। तो एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो ये एक अलग पैटर्न है, और ये इस साइड में आप देखेंगे तो ये एक सिमिलर पैटर्न है, ठीक। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कॉल देम एनिसोट्रोपिक। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी स्टडी अबाउट द क्लीन क्लीवेज। इवन जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं या फिर किसी शार्प एज वाले टूल से काटते हैं तो इनकी जो मतलब सरफेस आएगी वो एकदम कैसी होगी, स्मूथ होगी, और वो एक क्लीन क्लीवेज देगी, ठीक है। और ये फिक्स्ड प्लेन नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सॉल्ट के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स आते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं ध्यान से तो हमें दिखाई देती है एकदम शार्प सरफेसेस दिखाई देती है, और ये स्मूथ होती है, एकदम क्लीन रहती है सरफेसेस। तो उसे आप जनरली नोटिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी इनकम्प्रेसिबिलिटी के बारे में, यानी कि अगर आप इनके ऊपर कोई भी भारी फोर्स लगाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, ठीक। और ज्यादा फोर्स लगाने पर ये ब्रिटाइल यानी कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और हमें छोटे छोटे क्रिस्टल नजर आने लगेंगे। एक दूसरी चीज है इसमें कि आप इनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो जनरली इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे रिलेट करें अपनी फिजिकल लाइफ से। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह के होंगे, और इनका एक अरेंजमेंट होता है जो कि हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे हमने कल भी बात की थी डायमंड्स के बारे में, क्वार्ट्ज के बारे में, NaX फॉर एग्जाम्पल NaCl, ओके, और ये CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ठीक। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं, और इनके बारे में, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक। उससे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अमॉर्फस